हेलो एवरीवन। तो हम अपने पार्ट 5 को शुरू करते हैं, जहां हमें बॉल के रिंग को दिखाया जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे यूगो पैलेस की तरफ, जहां पे अर्सिला रेडी हो रही होती है और तभी वहां पे आइरिस आ जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में अपनी शादी का ऐलान करने वाली हो? आर्सीला हंसते हुए हाँ बोलती है और आगे बोलती है, कल मैं अपनी शादी की खबर हर अखबार के पहले पेज में छपवाऊंगी। यह सुनने के बाद आइरिस गहरी सांस लेती है, फिर बोलती है, क्राउन प्रिंस के पार्टी में अपनी सगाई का ऐलान करना, क्या यह हिज हाइनेस को इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी? अर्सीला बोलती है, फेडरिक को इसमें कोई समस्या नहीं है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर यहाँ पे फेडरिक के बारे में बताया जाता है, जो कि एकेडमी के दिनों से आर्सिला का दोस्त है और साम्राज्य का दूसरा राजकुमार है, जिसने अपने कम दर्जे के बावजूद ऊंचा स्थान हासिल किया। सिर्फ युग कला में ही नहीं, बल्कि फेडरिक का स्वभाव भी बहुत विनम्र था और उनकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली थी, जिसके कारण वह पहले राजकुमार के मुकाबले सिंहासन का बहुत बड़ा हकदार बन गया। यहाँ पे आड्रे कुछ बोलना चाहती है, तभी आर्सिला पूछती है, क्या हुआ आड्रे? और आड्रे थोड़ा सैड दिख रही होती है और बोलती है, मैं बस उन टूटे दिल वाली लड़कियों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ, क्योंकि लॉर्ड वेंडमिर बहुत लोकप्रिय है। आर्सिला चिल्लाते हुए बोलती है, तुम उनकी चिंता क्यों कर रही हो? आइरिस बोलती है, क्योंकि लॉर्ड वेंडमिर हर कुलीन लड़कियों का सपना है और यह चीज़ तुम भी मानती हो कि वह हैंडसम है और वह कम उम्र में ही अकेले विदेश पढ़ने गए हैं और वापस आकर अब तक के सबसे कम उम्र के स्वॉर्ड मास्टर बन गए हैं। इसलिए सभी उन्हें मैड डॉग कहकर पुकारते हैं, फिर भी उनकी प्रशंसा करते हैं। सिर्फ उनसे शादी करने से ही तुम्हारे कई दुश्मन बन जाएंगे। इन सभी बातों से आर्सिला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपना कान खुजलाते लगती है और वह अपना कान खुजलाने लगती है और एकदम चिल लग रही होती है। उसकी बहन मन ही मन सोच रही होती है, यह चेहरा वही है जब वह तब बनाती है जब उसे बिल्कुल भी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। एरिस अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझसे वादा करो कि शादी के ऐलान के अलावा तुम कोई और बवाल नहीं करोगी। असीला स्माइल करते हुए उसके लिए मान जाती है। इस चीज़ से आइरिस को खुशी मिलती है और जैसे ही अर्सीला ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आइरिस को अंदर ही अंदर समझ आ गया, अर्सीला निश्चित रूप से इससे भी बड़ा तमाशा करने वाली है। अर्सीला चिल होकर आड्रे को बोलती है, आड्रे, मेरा बाल कब तक बन जाएगा? आइरिस भी वहीं पर बैठी होती है और फेक स्माइल दे रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, जैसे कि वह मेरी बात मानेगी। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे सेंट्रो सम्राट के शाही महल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान लग रहा होता है। वहीं पर बॉल की पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे सभी चीज़ मौजूद होती है और बहुत से लोग भी होते हैं जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रेड ग्राउंड में अर्सीला की एंट्री होती है और सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी ऐलान होता है, लेडी एरिस ह्यूगो एंड लेडी आर्सीला यहाँ पे प्रवेश कर रही हैं। आर्सीला बहुत से लोगों को आश्चर्य से देखती है। अर्सीला रेड गाउन में बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही होती है और वह बोलती है, इतने सारे लोग जैसा कि शाही बॉल में होते हैं। तभी पीछे से कुछ लड़कियां बोलती है, अरे वाह, दोनों बहनें साथ आई है, क्या दुर्लभ दृश्य है। कितना समय हो गया है जब लेडी अर्सीला आखिरी बार दिखी थी। अर्सीला उनकी बातों को सुनकर मन ही मन सोचती है, शुरू हो गया कुलीन महिलाओं का गॉसिप। अर्सीला
थोड़ा देर के बाद शांत हो जाती है। फिर वह अजीब सी स्माइल देती है और मन ही मन सोचती है, यही यही मौका है, मेरे बारे में ऐसे ही बातें करो और आज की खबर दूर दूर तक फैला दो। जब आर्सीला उन दोनों लड़कियों के करीब जाती है, उन दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। तभी आइरिस उसका हाथ पकड़ लेती है और किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, उसे देखो, वहाँ लॉर्ड वेंडेमिर है। फिर हम लॉर्ड वेंडेमिर को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसे देखकर सभी नॉबल्स लड़कियां पागल होने लगती है। डैमियन भी अपने अंदाज में चल रहा होता है। फिर वो अर्सीला के पास आकर रुक जाता है और उसे हेलो बोलता है। अर्सीला भी हेलो बोलती है। उन दोनों के यू क्लोज देख के सभी लड़कियां पागल होने लगती है और वो अर्सीला पे गुस्सा होने लगती है। डैमियन अर्सीला से बोलता है, मैं इंतज़ार कर रहा था और मन ही मन सोचता है तुम्हारी मैरिज अनाउंसमेंट के लिए। अर्सीला भी हंसते हुए बोलती है, आपसे मिलकर खुशी हुई लॉर्ड वेंडरमिर। और मन ही मन सोचती है, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेने की योजना बना रही थी। वहाँ पे मौजूद सभी लोग इन दोनों को क्लोज देख के आपस में गॉसिप करने लगते हैं और बहुत लोग तो गुस्सा भी हो रहे होते हैं। अर्सीला मन ही मन सोचती है, सभी का अटेंशन हम पे ही है, यही समय है। फिर अर्सीला लॉर्ड वेंडरमिर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और डांस के लिए बोलती है। यह देखने के बाद तो सभी लड़कियां और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन आइरिस खुश लग रही होती है। डैमियन अजीब सा शक्ल बना लेता है और मन ही मन बोलता है, नहीं हो सकता। और वह उस पल को याद करता है जब उनकी बातें रेस्टोरेंट में हुई होती है। उसने जो भी अर्सीला से कहा था, इस मोमेंट को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि अर्सीला ने उसकी एक भी बात सुनी है। फिर हम देखते हैं अर्सीला अजीब तरीके से हंस रही होती है और मन ही मन सोचती है, फिर से वह मुझे रिजेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। डैमियन ना चाहते हुए भी अर्सीला का हाथ थाम लेता है और अनचाहे मन से बोलता है, तो मुझे हॉल तक ले जाने की अनुमति दें। यह मोमेंट आइरिस की सोच होती है और यह सोच के मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और हम देखते हैं इसी तरह से अर्सीला और डैमियन ने सभी को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया। डैमियन अर्सीला का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। सभी लोग उसे देख के पागल हो रहे होते हैं। आंसुओं भरी कोशिश के साथ अंतिम तक वो पहुंच ही गए। वे दोनों साथ तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे से घृणा कर रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं, मुझे घिन आ रही है। फिर बॉल में सभी लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। उनके बीच अर्सीला और डैमियन भी होते हैं। डैमियन बोलता है, तुम शादी का ऐलान कब करने वाली हो? अर्सीला बोलती है, यह डांस खत्म होने के बाद। डैमियन चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे बदला लेने के लिए इतनी बेताब थी? अर्सीला हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत छोटी सोच के हो। अपना चेहरा थोड़ा सा रिलैक्स करो, लोग सोचेंगे कि हम लड़ रहे हैं। डैमियन बोलता है, मेरा चेहरा सिर्फ इस वजह से खराब नहीं है। तो अर्सीला फिर उसका कारण पूछती है। डैमियन बोलता है, मुझे डांस करना पसंद नहीं। तभी क्राउन प्रिंस के मैसेज का ऐलान होता है, जिसमें बोला जाता है, लेडी अर्सीला यूगो अब एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। अर्सीला और डैमियन साथ में खड़े होते हैं। डैमियन मन ही मन सोच रहा होता है, आखिरकार शादी के ऐलान का समय आ गया। और यहाँ मैं तभी अर्सीला हंसते हुए बोलती है, मैं शादी कर रही हूँ और वह कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डैमियन वेंडरमिर है। हम जल्द ही निमंत्रण भेजेंगे, तो कृपया आकर हमारे साथ जश्न मनाइए। उनके ऐलान सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लॉर्ड वेंडरमिर डेविन का शक्ल बहुत अजीब बना होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, उसने बिना किसी संदर्भ के यह कह दिया, क्या वो सच में पागल है? अर्सीला स्माइल करते हुए सबसे बोल रही होती है, मुझे बस इतना ही कहना था। अब आप सभी पार्टी का आनंद लीजिए।
तभी अर्सीला को कोई रोकता है। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिंस होता है। अर्सीला फ्रेडरिक को देख के खुश हो जाती है। फ्रेडरिक उसके सामने सर झुका लेता है और बोलता है, कृपया साफ साफ समझाइए, शादी इसका क्या मतलब है? यह वही प्रिंस फ्रेडरिक होता है जो कि इस सम्राट का दूसरा राजकुमार होता है और अर्सीला का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक। हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।